वेलकम। नमस्ते, जीपी बायोफट में आप सभी का स्वागत है। तो इट्स गुड टू सी कि बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। और अभी वेलकम तौफीक सर के थैंक यू। और अपने हैंड रेस कीजिए और बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं हमारे न्यू प्रोडक्ट्स के लिए, उनकी जानकारी के लिए। और आपको मेरी वॉइस ऑडिबल है? तो आपका अपना इंटरनेट कनेक्शन अगर अनस्टेबल है तो एक स्टेबल कनेक्शन पे आइए। प्रियंक वाजपेयी सर, यस, ओके, मोस्ट वेलकम। ओके, बिरम सिंह जी, थैंक यू सर। ठाकुर सतेंद्र चौहान, ओके, थैंक यू। सीएल सैनी, थैंक यू, थैंक यू। ओके, दिनेश कुमार, मोस्ट वेलकम टू यू पीपल। एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है जब आप हर बार ज्वाइन करते हैं, नॉलेज लेते हैं अपने एक प्रीशियस टाइम पे। इस टाइम पे हो सकता है कि लोग फील्ड में हो, फील्ड में से ज्वाइन कीजिए, तो ये अच्छा लगता है आप लोगों को देख के। यू आर वेलकम। टीम सतेंद्र चौहान, थैंक यू सर अगेन। आपकी बहुत सारी पोस्ट देख रहे हैं और अभी और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पोस्टें डाल रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आप अपने हैंड रेस कीजिए, मुझे बताइए कौन कौन से लोग एक्साइटेड हैं न्यू प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है न्यू प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग के रिलेटेड। ओके, उमेश फ्रॉम मैसूर, नॉलेज इज पावर, यस, नॉलेज इज पावर। सुनील चौहान, जी नमस्ते सर। ओके, और बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं। ब्यूटीफुल एंड नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन, बिल्कुल बिल्कुल सर। और वी वांट टू गेट रिजल्ट्स फ्रॉम यू, very excited। Viram Singh Yadav, we are also excited। विशाल कुमार जी, I'm very excited। yes, बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि आप लोग अभी इनबॉक्स में एक्टिव हैं, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स हम कई बार देखते हैं कि लोग एक्टिव नहीं होते, ज्वाइन करते हैं, लेकिन आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकम धर्मेंद्र सर, थैंक यू सर। तो अभी हमारी फुल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो अभी 12 प्रोडक्ट्स हैं जो भी हमारे लॉन्च हुए हैं। तो उनमें जैसे पहले हमने लॉन्च किए 4 kg के प्रोडक्ट्स जो ग्रेनुलेटेड में है, और उसके बाद हमने जो ऐड किए 50 kg के, दैट्स ऑन स्पेशल डिमांड प्रोडक्ट्स। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने लॉन्चिंग के टाइम पे ही उनकी सिर्फ सिंपल इंट्रोडक्शन भी ली। बहुत सारे लोग जो अभी जहाँ पे प्रेजेंट है वो उस मीटिंग में भी प्रेजेंट थे, तो इट्स गुड टू सी। तो अभी बस कुछ लोग, अगर आप इट्स गुड अगर आप और लोगों के साथ जो अपना ये मीटिंग का लिंक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले, ताकि वो नॉलेज गेन कर पाए। जीपी मॉर्निंग, ऑल लीडर्स, लीडर्स ऑब्वियसली, लीडर्स की तो हमेशा ही लीडर्स की वजह से तो हम यहाँ पे हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अभी इन प्रोडक्ट्स के बारे में अब हम नॉलेज शेयर करेंगे, कुछ बातें शेयर करेंगे, कुछ बैक्टीरियल पे बेस्ड है, कुछ फंगस पे बेस्ड है, तो आपको सारा बताया जाएगा। कहाँ पे यूज करना है, कौन कौन सी क्रॉप पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, तो वो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये एक मतलब एक कंप्लीट न्यू रेंज हम बोल सकते हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक मैन्योर्स थी, लेकिन अभी हम बायो फर्टिलाइजर पे जो काम करना शुरू कर दिया है। तो हमारे पास एक दो प्रोडक्ट्स थे जिन पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम करते थे, लेकिन पूरी एक हमारे पास रेंज की शायद अभी कमी थी, लेकिन अभी वो भी हमने पूरी कर ली है। तो और बताइए 70, गुड, बहुत अच्छे हैं। तो कमेंट सेक्शन में बने रहिए। हम बस लाइक हम कोशिश कर रहे हैं ताकि थोड़े और लोग जुड़ जाएं। हेलो रमन जी सर, हेलो सर, कैसे हैं आप? तो एक इंटरेक्टिव सेशन भी हो जाता है। चलो, लॉकडाउन के बाद
ये सब चीजें शायद अच्छी हुई कि हम दूर से लोग हैं जो उनके साथ बात कर पा रहे हैं, क्योंकि ये पहले तो ये सही जूम सेशंस, गूगल मीट, ये सब हम नहीं करते थे, बहुत डोमिनेट नहीं था, सिर्फ 1-to-1 मीटिंग होती थी जहाँ फिर टीम आपकी विजिट करती थी। तो अब भी अच्छा लगता है कि जब हम आपके साथ ऐसे मिलते हैं, ऐसे बात करते हैं, वर्चुअल सेशंस अच्छे तरह से, क्योंकि काफी जगह के, जैसे उत्तराखंड से है, यूपी से है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, एवरी स्टेट, इवन जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, हमारे कुछ लोग हैं जो दुबई में भी काम कर रहे हैं और यूए और काफी कंट्रीज में, तो वहां से भी वो लोग ज्वाइन करते हैं, तो अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग टू यू सुनील राजपूत जी। तो आप लिंक शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, तो फिर अब हमें बस 5 मिनट, बस 2-3 मिनट में हम मीटिंग का हमारा पूरा सेशन, जो प्रोडक्ट्स का सेशन है, वो शुरू करेंगे। ओके, तो अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के पास लिंक लास्ट मिनट पे पहुंचता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो लेकिन हम तो कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जल्दी से जल्दी लिंक पहुंच जाए, जितनी जैसे ही हम मीटिंग जनरेट करते हैं। तो अभी लेकिन ज्वाइन हो रहे हैं, तो गिव अस सम टाइम, तो जल्दी से जल्दी हम मीटिंग शुरू करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। Shall we start? तो आपकी एक्साइटमेंट पहली मीटिंग में भी देखने को काफी मिली, जिसमें हमने सिर्फ प्रोडक्ट्स की इंट्रोडक्शन की थी, तो दैट वाज ओनली कि हाँ ये वाले प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, तो आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था। तो अभी बताइए आप में से कौन से लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए, इनके रिजल्ट्स लेने के लिए, इनको फील्ड में यूज करने के लिए। आई वांट टू सी पीपल इन द कमेंट सेक्शन। यस। Again, me like Khan sir, yes, Vinit Kumar ji, yes, yes, Gaurav Kashyap, yes, बिल्कुल sir, Briam Singh Yadav ji, Dharmender Singh ji, I'm very excited, okay, nice, और काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। यस, सुनील जी, सुखदेव कुमार जी, रमन चीमा सर, यस, विमल कुमार जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, कुलदीप सिंह जी, यस, गुड, बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को देख के। और आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी, और या फिर वॉइस क्लियर नहीं है, कुछ भी है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में साथ ही साथ में शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैट बॉक्स में हमें पता चलता रहेगा।
यस, अमन यादव जी, रेशमी। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग, ठीक है। जय जीपी जी सर। हाँ हाँ, क्या। हम्म, तो हमारा जो मिशन है, जो है कि सॉइल को रिस्टोर करना, तो उस मिशन पे अभी हमने काम करना शुरू कर दिया है। पहले भी काम कर रहे थे, वो थे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मेन्योर्स। तो ऑर्गेनिक मेन्योर से अब हम आगे बढ़ा रहे हैं अपना मिशन बायो फर्टिलाइजर्स की तरफ। बायो मीन्स लाइफ, जैसे आपने हमारे सेशन अटेंड किया, आपको पता है बायो मीन्स लाइफ, कि हमने जमीन में लाइफ को ऐड कर देना है। तो उसके रिलेटेड हमारे जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या होते हैं, जिनमें लाइव माइक्रोबियल लाइव बैक्टीरिया होते हैं। इन करोड़, 1 ग्राम में या 1 ml में करोड़ बैक्टीरिया अबाउट प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स है, एक तो सारे ग्रेनुलेटेड प्रोडक्ट्स है। तो आपने जिन जिन लोगों ने, मोस्टली जो लोग अभी ज्वाइन है, उन्होंने भूमिधन यूज किया है, ऑलराइट। तो कितने अच्छे भूमिधन के आपको रिजल्ट्स मिले हैं, क्योंकि वो ग्रेनुलेटेड प्रोडक्ट है। वैसे ही इन प्रोडक्ट्स के आपको उससे भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक तो ये ग्रेनुलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, और साथ ही साथ में इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने ऐड किए हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे अजोटोबैक्टर, राइजोबियम, यस, बेस्ट ऑफ बेस्ट भूमिधन के रिजल्ट्स आ रहे हैं। ओके, दैट्स नाइस। तो और माइकोराइजा है, जो एक फंगस हमने ऐड की है, और फिर एनपीके कंसोर्शियम जो हमने ऐड किया है, ताकि आपको जो एनपीके आप जमीन में आपने अभी तक डाला है उसके रिजल्ट्स मिले। तो ये इनके एक सिर्फ यही काम नहीं होता कि हाँ इन्होंने सिर्फ नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया, या फिर किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट को, मैक्रो न्यूट्रिएंट को फिक्स कर दिया, पौधे तक पहुंचा दिया। साथ ही साथ में इनका काम होता है जो फंजीसाइड, फंगस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, और ग्रोथ को काफी अच्छे तरीके से प्रमोट करते हैं। और ये है, इनका कोई रेजिडुअल इम्पैक्ट नहीं होता, जो हमारी कंपनी का है कि हमने जो एक ग्रीन, हमने एक ग्रीन अर्थ को जनरेट करना है। कि हमने, कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, और इनका कोई रेजिड्यू नहीं है, तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। तो जो हमारा ये काम है कि हमने कोई हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं देना प्लेनेट को, वो काम अभी हमने और अच्छे तरीके से करना शुरू कर दिया है। तो ये ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं। तो आप अभी हम कंप्लीट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे। तो 7 प्रोडक्ट्स है, वो है 4 kg में, 2 प्रोडक्ट्स है हमारे 50-50 kg में, और बाकी हमारे 3 प्रोडक्ट्स है दैट इज इन लिक्विड फॉर्मुलेशन। वो है जो हमारे रक्षा है, माइटोकेयर है, वायरोकेयर है, जो माइट्स की और वायरस की प्रॉब्लम अभी साउथ इंडिया में काफी प्लांट्स में आती है, तो उसके लिए। तो एक कंप्लीट एक न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। तो प्लीज आप साथ में जुड़े रहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकें। तो बायो फर्टिलाइजर का ये है कि क्या है उनका काम, उनकी इफेक्टिवनेस एक तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि वो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन करोड़ में पर ग्राम में प्रेजेंट है। तो बहुत ज्यादा अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, बैक्टीरिया है। अगर फंगस है, फंगस में स्पोर्स काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। तो आगे जाके ये क्या करते हैं, एक तो इनका बेस है जो सभी बायो फर्टिलाइजर का, इनका बेस क्या है, इनका बेस है प्लांट के रेजिड्यूज, ठीक है, कार्बन कंटेंट, ताकि इनमें भी ग्रोथ अच्छी बनी रहे जैसे पैकिंग में है। और साथ में जैसे फील्ड में ऐड करें आप जैसे अपने वर्मी कंपोस्ट में ऐड किया है, या फिर अपने गोबर की खाद में ऐड किया है, सॉइल में ऐड किया, किसी भी फॉर्म में अगर आपने इसको ऐड किया है, तो क्या होगा कि जल्दी से जल्दी इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाए बायो फर्टिलाइजर की। जैसे आपने फॉर एग्जांपल अजोटोबैक्टर ऐड किया, अजोटोबैक्टर की मल्टीप्लिकेशन हो जाए, ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन ये करता है, ठीक है। और फिर अवेलेबिलिटी, ठीक है। ये अगर हमने ये प्रोडक्ट ऐसे डिजाइन किए हैं कि कि अगर कम पीएच से ज्यादा कम, जैसे पीएच लो है, एसिडिक सॉइल है, और पीएच हाई है, अल्कलाइन सॉइल है, तो दोनों चीजों पे जाके काम करेगा।
तो ऐसे नहीं है कि हमारी सॉइल की कंडीशन अच्छी नहीं है तो ये हमारा कोई भी बायो फर्टिलाइजर है, क्योंकि बायो फर्टिलाइजर के रिलेटेड कई बार ये टर्म आ जाती है कि अगर पीएच ज्यादा हो गया या पीएच कम हो गया और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया तो ये इनएक्टिव हो जाएगी। बिल्कुल इनकी इनएक्टिविटी होती है, लेकिन अगर इनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। लेकिन अगर हमने इनको यूज किया है और ऐड किया, इनमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड किए हैं, कार्बन ऐड किया है, ठीक है, और इनका बेस में प्लांट के रेजिड्यूज हैं, तो बिल्कुल इनकी जो ऑप्टिमम ये ग्रोथ मिलेगी, इवन लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लो पीएच एंड इवन एट हाई पीएच। और फिर इनकी स्टोरेज, जो ये सारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं, इनकी स्टोरेज में स्टेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि अपने इस अभी यूज नहीं किया, 6 मंथ्स के अंडर यूज नहीं किया तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तो आपको ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिलेंगे जितनी इनकी शेल्फ लाइफ है, ठीक है। और फिर इनकी ऐसे नहीं है कि ये कॉस्ट और सीजन पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो जैसे हर सीजन में ऑलमोस्ट ये काम करेंगे, यूजर फ्रेंडली है और ये एक्शन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है। तो फिर आगे आता है बायो फर्टिलाइजर का मोड ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है, और फिर इनकी इम्पोर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर में। हम हर एक प्रोडक्ट का डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन दिस आर ओवरऑल एक क्या काम करते हैं। एक तो प्लांट पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करते हैं, जैसे किसी बैक्टीरिया की प्रॉब्लम आ रही है, बैक्टीरियोसाइड डिजीज आ रही है, फंगस का इशू आ रहा है, क्योंकि फंगस भी कई तरह की होती है, बेनिफिशियल फंगस है, बैक्टीरिया में भी वैसे ही होता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, हार्मफुल बैक्टीरिया है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हमने जो प्लांट के पैथोजेंस के अगेंस्ट ये काम करते हैं, तो ये इनडायरेक्ट एक्शंस है इसके। डायरेक्ट एक्शंस में तो आएगा जैसे नाइट्रोजन को सोलबलाइज कर दिया, लेकिन इनडायरेक्ट एक्शन क्या करेगा कि बैक्टीरियोसाइड है, फंजीसाइड है, ठीक है। और फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे अजोटोबैक्टर एक तरह से एग्जांपल है, कि वो क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा किसी प्लूटेंट्स की, जो मेटल्स होते हैं, जैसे हार्मफुल मेटल्स है हमारी जमीन में, ठीक है, तो उनको क्या करेगा, जमीन से खत्म करना शुरू कर देगा। और फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये तो अलग अलग तरह से, किसी में नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, किसी में फॉस्फोरस, किसी में जिंक, तो ये अलग अलग बायो फर्टिलाइजर्स के अकॉर्डिंग। देन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, एक तो होती है सॉल्युबलाइजेशन और एक होती है मोबिलाइजेशन, ठीक है। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स को सॉल्युबलाइज करने की जरूरत होती है, जैसे फॉस्फोरस है, कुछ न्यूट्रिएंट्स को मोबिलाइज करने की जरूरत होती है, जैसे पोटाश है, क्योंकि जमीन में काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है लेकिन पौधे को नहीं मिल पाते। उसके रीजंस कई है। फर्स्ट वन मेन रीजन होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स की बहुत ज्यादा जो एडिशन हुई है हमारी जमीन में, तो उसकी वजह से आपने देखा होगा हमारी जमीन बहुत हार्ड हो रही है, ठीक है। तो जमीन को ये मुलायम करते हैं, जमीन का पीएच लेवल बैलेंस करते हैं, उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी ऐड करते हैं और न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी करते हैं पौधे तक। देन फिर एक्सक्रीट करते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस लाइक इंडोल एसिटिक एसिड है, जिब्रेलिक एसिड्स है, विटामिन है, ठीक है। और फिर बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, इनको रिमूव करते हैं। तो ये दोनों स्ट्रेस ये है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग स्ट्रेस। लिविंग स्ट्रेस में फॉर एग्जांपल आ जाते हैं किसी तरह की बैक्टीरियल डिजीज आ गई है या फंगल डिजीज आ गई है। और फिर जो नॉन लिविंग स्ट्रेस है वो होता है जैसे बारिश आ गई, टेम्परेचर एकदम से ज्यादा हो गया, एकदम से कम हो गया, या बारिश आने के बाद जमीन में पानी बहुत ज्यादा खड़ा हो गया, ठीक है, उसकी वजह से ग्रोथ रुक जाती है, जिसको हम स्टंटेड ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये सारी जो चीजें हैं इनमें अलग अलग इनके एक्शंस है, इनमें काम करते हैं, ठीक है। फिर इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम जीपी बायोफर्ट में यहाँ पे हम काम करते हैं कि हमें इन्वायरमेंट को कोई हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं करना। तो एक तो वो हमारा काम हो रहा है कि बायो फर्टिलाइजर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, कोई रेजिड्यू नहीं है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ठीक है। और फिर क्रॉप की यील्ड एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव करें। फिर है कि मिनरल्स की जो भी फर्टिलाइजर जैसे एनपीके है और बाकी जिंक को हम यूज करते हैं, पोटाश को यूज करते हैं, उनकी यूजेज को कम करना,
ठीक है। जैसे हम ये प्रोडक्ट ऐड करेंगे धीरे धीरे करके उनके यूज कम करेंगे, उसके बाद कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद है सॉइल की स्ट्रक्चर को, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना, ताकि सॉइल ही हमारी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि बाहर से हमें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को ऐड करने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये एक स्मॉल एग्जांपल है कि प्लांट को नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है, जैसे नोड्यूल्स में से होती है, ठीक है। फिर उसके बाद है जो माइक्रोराइजा फंगस है, वो क्या करता है कि हमने जो रूट्स है, रूट्स की ग्रोथ करता है, ठीक है। फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजेशन होती है, मतलब ये अलग अलग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है अलग अलग काम करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज एसिटोबैक्टर, तो ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है। तो जो एसिटोबैक्टर एक ऐसा बैक्टीरिया है, इसको हम एसिटिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो इसका मेन काम होता है, जैसे बहुत सारे लोग यूपी में काम कर रहे हैं, जैसे रमन सन में बहुत ज्यादा काम करते हैं वहां पे गन्ने पे, ठीक है। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है, इसको गन्ने में बहुत ज्यादा इसकी जरूरत होती है। तो काम इसका है एसिटोबैक्टर और अजोटोबैक्टर, दोनों का काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ठीक है। लेकिन जो एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया है, ये हाई शुगर कंटेंट यहाँ पे होता है। जैसे गन्ने में, बीट रूट, जो चुकंदर होती है, ठीक है, शकरकंदी है, और इवन कॉफी क्रॉप्स पे, इन पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। उसका रीजन ये है, हाई शुगर कंटेंट पे ये बैक्टीरिया सर्वाइव करता है। अगर हम जो माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करें, जब बैक्टीरियोलॉजी की स्टडी करें, तो हमें पता चलता है कि जो हाई शुगर कंटेंट पे बहुत कम बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाते हैं। तो जो एसिटोबैक्टर है, जो जमीन के थ्रू गन्ने में अंदर जाता है और उसके अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, तो इसका काम ये होगा कि गन्ने का जो गन्ना है उसको लंबा करेगा, उसका जो तना है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, और उसकी जो विड्थ है उसको भी इनहेंस करेगा। और इसको यूज करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो है कि 10% प्रोडक्शन में इंक्रीज होने के चांसेस है, और साथ ही गन्ने के जो जूस है, ठीक है, और या फिर बीट रूट के जूसेस में 1% इंक्रीज होने के चांसेस है। तो अभी ये कम से कम 30 to 40 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर फिक्स करेगा, दिस इज मिनिमम अमाउंट, ठीक है। और जो फार्मर्स है, अभी जैसे गन्ने की क्रॉप है, उसमें इंडिया में अभी क्या होता है कि 550 kg पर हेक्टेयर पर एकड़ में, ठीक है। तो जो डीएपी यूज करते हैं, गन्ने में ज्यादातर ये यूज होता है, उसमें 250 kg नाइट्रोजन अवेलेबल होती है। लेकिन जो और जैसे कंट्रीज है, अगर हम कंपेयर किया जाए, तो सेम क्रॉप के लिए जैसे ब्राजील में 60 kg यूज किया जाता है। उसका रीजन ये है कि उन कंट्रीज में उन्होंने सॉइल की स्ट्रक्चर को समझा, सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड किए, इसलिए उन्हें बहुत कम अमाउंट ऐड करने की जरूरत पड़ती है। इसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है कम हो जाती है, और बहुत बेनिफिशियल तरीके से वो प्रोड्यूस करते हैं, और वो प्रोडक्शन भी ज्यादा लेते हैं। और ये नाइट्रोजन फिक्स करता है, सॉइल में भी फिक्स करता है, और इसको यूज करना है मेनली सॉइल में, ठीक है। 4 to 8 kg पर एकड़ में इसको यूज करना है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये गन्ने की क्रॉप है, यहाँ पे एसिटोबैक्टर को यूज किया गया। तो आप देखते हैं कितनी अच्छी क्रॉप आ जाती है, और काफी, जैसे गन्ने पे ऑलरेडी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप ले रहे हैं, और इसके साथ इसमें एसिटोबैक्टर पे ऐड करेंगे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प होगी, और जो आप फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक डाल रहे हैं उनकी अमाउंट आप कम कर सकते हैं इसको यूज करके। Then is azotobacter. तो azotobacter is our second product. तो azotobacter का मेन काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये नाइट्रोजन फिक्स करता है ऑल क्रॉप्स एक्सेप्ट जो दालें होती है, लेग्यूम्स क्रॉप को छोड़ के सभी में नाइट्रोजन फिक्स करता है, क्योंकि लेग्यूम्स क्रॉप में ऑलरेडी बहुत नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उनकी रूट्स के साथ राइजोबियम एसोसिएटेड होता है। तो ये भी मिनिमम टू मिनिमम 12 to 16 kg, ठीक है, पर एकड़ नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अभी जैसे आप जो
हम ये फिगर्स यूज कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि हम एनपीके डालते हैं, उसमें 46% नाइट्रोजन होता है, ठीक है, लेकिन ये देखने की जरूरत है कि उसमें 30 to 35% ही यूज होता है। तो 30 to 35% ही नाइट्रोजन है जो जो केमिकल्स आप यूज कर रहे हैं तो उसको यूटिलाइज कर पाते हैं। और आपने देखा होगा आपकी जमीन में पीएच इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है, वो कहाँ से पता चलता है कि हम जितने मर्जी बायो फर्टिलाइजर ऐड कर रहे हैं, लेकिन वो बायो फर्टिलाइजर ऐड करने के बाद या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के बाद भी ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है, ठीक है। तो वो जमीन को जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है जमीन को हार्ड कर देते हैं, लेकिन ये इनका जो अजोटोबैक्टर है, एसिटोबैक्टर है, इनका काम ये है कि ये जो भी नाइट्रोजन है जमीन में प्रेजेंट है उसको यूटिलाइज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ में कुछ ग्रोथ हार्मोन्स जैसे इंडोल एसिटिक एसिड है, आईए बोलते हैं, जिब्रेलिक एसिड है, ठीक है, उसके साथ विटामिन बी है। विटामिन बी बहुत अच्छा होता है अगर अच्छी क्रॉप लेनी है, ग्रोथ लेनी है, और सॉइल की प्रॉपर्टी को भी इनहेंस करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये इसके लिए इसको जो अगर हमने ग्रोथ हार्मोन्स को, एंजाइम्स को इंक्रीज करना है और नाइट्रोजन को पौधे तक प्रोवाइड करना है तो ओजोटोबैक्टर ऐड करना बहुत जरूरी है। और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको दान में, गेहूं में, इसके बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। और उसके साथ साथ ये क्या करेगा कि अगर आपने जमीन में किसी इंसेक्टिसाइड को पहले डाला है और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स बचे हुए हैं जमीन में, ठीक है, कई बार ये होता है कि किसान बहुत हार्मफुल केमिकल्स ऐड कर देता है, उसके बाद में ज्यादातर सब्जियों में होता है जहाँ कई बार ऐसी डिजीज आ जाती है जिसकी वजह से कि उनको कुछ हार्मफुल केमिकल्स बहुत ज्यादा डोज में डालने पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है और जो मित्र जो जीव जंतु होते हैं और जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो अजोटोबैक्टर है जो हार्मफुल इंसेक्टिसाइड है, हर्बिसाइड है और फंजीसाइड, ठीक है। इन तीनों चीजों को अगर हार्मफुल अगर इफेक्ट्स जमीन में प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, उसको खत्म करने में हेल्प करेगा, उनको डिकम्पोज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और इसको यूज करने के बाद फ्रूट्स में भी मिनिमम टू मिनिमम 10% की जो प्रोडक्शन एनहांसमेंट हो जाती है, और जो ग्रेन है वो बहुत शाइनी आएगा। और इसको न्यूट्रल सॉइल, अल्कालाइन सॉइल, दोनों सॉइल में ही बहुत अच्छा काम करता है। और इसको वर्मी कंपोस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इन सभी प्रोडक्ट्स को अगर आप किसी तरह से एक्टिवेट करके डालें, जैसे वर्मी कंपोस्ट में, गोबर की खाद में, तो बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जैसे एक दिन के लिए छोड़ दें, उसके बाद जैसे भी आपको डालना है जमीन में डालना है, जमीन में डालें तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसके साथ साथ जैसे मेटल्स होती है, ठीक है, जैसे मरकरी है, लिड है, कार्डमियम, ये ऐसी मेटल्स है जो ज्यादातर जो शहरी इलाके होते हैं वहां पे अगर फार्मिंग होती है तो वहां पे आराम से जमीन में जो पाई जाती है, किसी भी तरीके से पहुंच जाती है, सीवेज के थ्रू भी जा सकती है या फिर एसिडिक रेन होता है उसके थ्रू, तो उन मेटल्स को जमीन से रिमूव करने में हेल्प करेगा। और अगर फ्रूट और फ्लावर की ड्रॉपिंग होती है या फिर फ्रूट और फ्लावर की क्रैकिंग होती है तो उसको भी खत्म करने में हेल्प करेगा। तो आप देख सकते हैं एक बैक्टीरिया आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। तो ये अजोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर दोनों नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, लेकिन एसिटोबैक्टर इज फॉर ऑल क्रॉप्स, लेग्यूमिनस क्रॉप्स को छोड़ के, और जो एसिटो होता है वो है हमारा और शुगर केन क्रॉप्स के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं। कुछ के रिजल्ट्स हम लेने में कामयाब हुए हैं, कुछ के अभी हमारे पास ऑन द वे है। तो हम अप्रिशिएट करेंगे अगर हमें आपसे और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले इन प्रोडक्ट्स के। तो उसके बाद है माइक्रोराइजर। तो माइक्रोराइजा एक इकलौता प्रोडक्ट है अभी इसमें यहाँ पे फंगस पे काम किया है हमने। तो एक माइक्रोराइजा की अभी रिसेंट मार्केट बहुत ज्यादा हुई है क्योंकि
फंगस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो जैसे फंजीसाइड एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, इनको कंट्रोल करते हैं, फिर से उनकी ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। तो इसमें हमने स्पोर्स ऐड किए हैं। ठीक है, मिनिमम 10 वाइबल स्पोर्स हैं, दिस इज मिनिमम अमाउंट, ठीक है, पर ग्राम में। ठीक है, तो माइकोराइजा कैसे प्रोड्यूस करता है? माइकोराइजा जैसे इसको जड़ों में लगाना है स्ट्रिक्टली। ठीक है, इसको जड़ों में लगाएंगे, जड़ों में लगाने के बाद क्या होता है कि ये अपनी ग्रोथ करनी शुरू कर देता है। ठीक है, इसको ड्रिंचिंग करना है, ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने अपनी ग्रोथ करनी शुरू कर दी, तो इसका जो हाइफी के थ्रू इनकी ग्रोथ होती है, जो माइकोराइजा है फंगस की, किसी की हाइफी के थ्रू ग्रोथ होती है, जैसे बैक्टीरिया की सेल के थ्रू। तो इसने क्या करना है, इसने अपना एक सिरा, जैसे हम बोल सकते हैं एक हाइफी, अपना अटैच कर देना है पौधे की जो जड़ है उसके साथ, क्योंकि पौधे की जड़ ना एक अमाउंट तक ही उसकी ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, उसके बाद पौधा अपनी जड़ आगे नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, तो ये एक फिजिकली उनका एक है कि यहाँ पे भी उनको स्टॉप करना पड़ता है। लेकिन जो माइकोराइजा है ये हाइफे के थ्रू ग्रोथ करता है, ये पौधे की जड़ों में अटैच होगा तो अपनी ग्रोथ करेगा। जहां तक न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, न्यूट्रिएंट्स को पौधे तक सोलिबलाइज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसको गोबर की खाद में ऐड कर सकते हैं, और इसको इसमें ये क्या करेगा, इसका मेन बेनिफिट ये है कि जमीन को कार्बन प्रोवाइड करेगा। जैसे जमीन को जो कार्बन प्रोवाइड करेगा, तो उसके साथ जमीन का जो पीएच है बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, और इसको यूज करके टिलरिंग अच्छी होगी। ठीक है, न्यूट्रिएंट और वाटर अपटेक, ऑब्वियसली अगर जड़ें स्ट्रांग होगी तो न्यूट्रिएंट और वाटर अपटेक भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, और इसको कोशिश करनी है, जैसे अगर कहीं जगह पे जो क्लोरीनेटेड वाटर है, क्लोरीन से ट्रीट होके वाटर आता है, तो ट्राई करना है कि उसके साथ इसको मत यूज किया जाए, क्योंकि जो फंगस है वो, और जब कुछ भी बैक्टीरियल भी फर्टिलाइजर्स भी है, तो उन उसके साथ अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो इनकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। अगर उनके साथ यूज करना है, तो अगर हमारी मतलब हम नहीं, हमारे पास और कोई वाटर अवेलेबल, तो पहले गोबर की खाद में या वर्मी कंपोस्ट में इनको एक्टिवेट कर लीजिए। ठीक है, तो और इसका मेन काम ये है कि जड़ों को विकास करता है, जड़ का बहुत ज्यादा मात्रा में इसका विकास करता है, और एंटी फंगल है, फंगस के आने के चांसेस को रिमूव करता है। तो ये आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है जहाँ पे माइकोराइजा को यहाँ पे नीचे यूज नहीं किया गया, जहाँ पे माइकोराइजा को यूज किया गया है। तो आप जड़ें देख सकते हैं, जैसे हमें पता है अगर रूट स्ट्रांग होगी तभी तो पौधा स्ट्रांग होगा। तो माइक्रोराइजा के विद और विदाउट आप देख सकते हैं कि रिजल्ट्स कितने अच्छे आते हैं, और ऐसे रिजल्ट्स हम देख चाहेंगे कि आप भी हमें शेयर करें। देन इज एनपीके कंसोर्शिया। तो अभी एनपीके तो आपने जमीन में सभी लोगों ने किसी न किसी स्टेज पर डाली होगी, अभी भी डाल रहे होंगे, लेकिन जो एनपीके को सोलिबलाइज करने का काम है वो तो बैक्टीरिया का होता है। तो कंसोर्शिया का मतलब होता है कि भागीदारी की, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में जो बैक्टीरिया रह रहे हैं। तो इसमें है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए राइजोबियम, एसिटोबैक्टर, अजोटोबैक्टर, फास्फोरस को फिक्स करने के लिए फास्फोरस सोलिबलाइजिंग बैक्टीरिया, और पोटाश को फिक्स करने के लिए पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। तो ये एक ओवरऑल बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए जोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, राइजोबियम नाइट्रोजन को सोलिबलाइज करेगा, फिर और मतलब फास्फोरस को लिए फास्फोरस सोलिबलाइजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, और पोटाश के लिए पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। तो ये सारे के सारे बैक्टीरिया एक सिनर्जिज्म में रहते हैं, कि साथ ही साथ में काम करते हैं। ऐसे नहीं है कि एक की ग्रोथ कम हो रही है दूसरे की ज्यादा हो रही है, तो एक बैलेंस बना के रखते हैं। ठीक है, तो इनको यूज करना है 4 to 8 kg से पर एकड़ में। ठीक है, और ये क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करता है, और इसको ऐड करने का रीजन एक मेन ये है कि आपने जमीन में ऑलरेडी बहुत सारी नाइट्रोजन डाल रखी है।
तो आपने उस नाइट्रोजन को एक्टिवेट कीजिए, उसको सोलिबलाइज करिए और पोटाश को मोबिलाइज करिए, फॉस्फोरस को सोलिबलाइज करिए, ताकि वो आपकी जो कॉस्ट है, आपकी कॉस्ट भी बच पाए और हम ज्यादा से ज्यादा जो ऑलरेडी डिपॉजिट न्यूट्रिएंट्स है जमीन में, ठीक है, उसको हम पौधे तक प्रोवाइड करा सके। और इसको आप सभी जो क्रॉप्स हैं उनमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसको जैसे आपने देखा है कि सॉइल एप्लीकेशन कीजिए काउडंग में, ऑर्गेनिक मैन्योर्स में, ठीक है, और या फिर किसी भी अदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के साथ आप इसको मिक्स कर सकते हैं। देन इज जिंक सॉलिडाइजिंग बैक्टीरिया। तो जो हमारा जिंक सॉलिडाइजिंग बैक्टीरिया है उसका मेन काम ये है कि जिंक को सॉलिडाइज करना, जैसे इसका नेम इंडिकेट करता है। तो वो अभी बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स को छोड़ के, अभी हमने आयरन को भी छोड़ दिया, ठीक है, जिंक को सॉलिडाइज करना, सल्फर को छोड़ दिया, इसको सॉलिडाइज करना क्यों जरूरी है? इसका रीजन ये है कि जिंक की कमी अभी बहुत बढ़ रही है। मिनिमम 40% क्रॉप्स एट दिस टाइम और 40% हमारी सॉइल है वो जिंक के डेफिशिएंट है। जिंक बहुत ज्यादा मात्रा में जमीन में प्रेजेंट है, लेकिन पौधे को नहीं मिल पाता। और अभी ये फ्यूचर इंडिकेशन की गई है कि 2025 तक 63% जो सॉइल्स है इंडिया में, ठीक है, उनमें जिंक की कमी हो जाएगी। तो मिनिमम 2 लाख मिलियन की जो जिंक की मार्केट है जहाँ पे जिंक को सप्लाई किया जाता है, लेकिन अगेन जिंक हमने जो सप्लाई किया है जमीन में, तो मिनिमम 30 to 35% है उस जिंक की वेस्टेज हो जाती है, क्या जमीन में पड़ा रहता है, तो उसको सॉलिबलाइज करना है हमें, ठीक है। और जो अच्छी क्रॉप है, ठीक है, वो जिंक के बिना पॉसिबल नहीं है। जिंक क्या करेगा, जो कोशिकाएं हैं उनको फैलाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसको जो बिजाई है उसके बाद भी डाल सकते हैं, उसके पहले भी डाल सकते हैं, और ये पीएच को बैलेंस करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। और जिंक के बिना जो ग्रोथ है वो लेस होगी, और जो ब्राउन कलर के लीव्स हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, जैसे पत्ते जैसे ब्राउन कलर के हो जाते हैं, उसके बाद जैसे जलने शुरू हो जाते हैं। तो जिंक को जिंक का मेन काम है कि भरपूर क्रॉप देना, एक जो शाइनिंग क्रॉप है वो देना। अगर फॉर एग्जांपल आपने जिंक जमीन में कम है, ठीक है, तो अगर दाने का ग्राम 5 ग्राम आना है तो 3.5 ग्राम इतना दाने का वेट रह जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जिंक की कमी की वजह से जो वेट में कितना डिफरेंस हो जाता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल गोभी है, उसमें भी वेट को मैनेज करने के लिए, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है, उनमें भी मिनिमम 10 to 15% जो वेट कम हो जाता है अगर हमने जिंक नहीं ऐड किया है तो। देन इज पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। इस चैट बॉक्स में हम देख रहे हैं। तो अभी हमने पोटाश में देखो, पोटाश बाकी सारे जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, सॉल्युबलाइज, लेकिन जो पोटाश है वो क्या करता है, मोबिलाइज, ठीक है। क्योंकि पोटाश को एज इफ फॉर्म में जमीन से पौधे को मिल जाती है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा दूर पड़ी होती है, या फिर किसी फॉर्म से इनएक्टिव हो जाती है। चैट बॉक्स में यस, ओके, जिस तरह आपकी जो क्वेरीज है वो एंड पे वंडरफुल इंफॉर्मेशन, थैंक यू सर, थैंक यू। तो जो पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, एक तो ये क्यों जरूरी है, एक तो एनपीके में से जो पोटाश है जैसे अपने डालते हैं, अगेन आपने बहुत ज्यादा मात्रा में डाल रखी है, लेकिन जमीन में पौधे को नहीं मिल पाती, तो मेजर न्यूट्रिएंट मैक्रो न्यूट्रिएंट में आ जाती है, ठीक है। और जो पोटाश है उसका मेन काम है किसी भी तरह के जो पेस्ट है, इंसेक्ट है, उसके अटैक को कंट्रोल करना, उसके अटैक से जो एक तरह से पौधे को बचाना, उसकी अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको स्ट्रॉन्ग करना। और उसके साथ साथ पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया का काम होता है कि जो कार्बन है, जो कार्बन का कंटेंट है उसको इम्प्रूव करता है, उसको पौधे तक प्रोवाइड करता है। और अगर इनसॉल्युबल कार्बन जमीन में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है, वो पौधे तक देना शुरू कर देता है।
और इसके डोज है जैसे 2 to 4 kg, ठीक है। तो इसको शुगर कैन में यूज कर सकते हैं, सिट्रस में, ठीक है, और फिर स्टार्च क्रॉप्स में, ठीक है। तो सभी में आप इसको जो पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया को यूज कर सकते हैं। तो पोटाश के बेनिफिट्स क्या है? रूट ग्रोथ में हेल्प करता है, ड्रोट रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है या पानी की कमी है उसमें कॉप अप करने में हेल्प करेगा। और वाटर रिटेंशन, अगेन ये मतलब लिंक कर दिया इन्होंने, ठीक है। जो ड्रॉट रेजिस्टेंस है मतलब जो पानी जितना भी आप जमीन को प्रोवाइड करेंगे उतना जमीन में प्रेजेंट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और फिर डिजीज रेजिस्टेंस जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि इनसॉल्युबल पोटाश किसी भी फॉर्म में अगर प्रेजेंट है और उसके साथ साथ अगर जमीन में मिनरल्स प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कैल्शियम है, जिंक सल्फेट है, आयरन सल्फेट है, तो क्या करेगा जो पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, तो जो पोटाश इंसॉल्युबल है, ठीक है, उसको क्या करेगा इनके साथ लिंक करेगा, ठीक है, पोटाशियम सल्फाइड बना देगा, ठीक है, पोटाशियम नाइट्रेट बना देगा, पोटाशियम फॉस्फोरिक एसिड बना देगा, ठीक है। तो ये सारे जैसे जो फॉस्फोरिक एसिड है ऑलरेडी बहुत अच्छा फॉर्म है फॉस्फोरस का, और उसके साथ साथ फिर ये मतलब फॉस्फोरस को भी और पोटाश को भी, ये बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स को भी मोबिलाइज करने में हेल्प करेगा। फिर उसके साथ है ये पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया तो हमने देख लिया, लेकिन हमारा ये एक प्रोडक्ट हमने और ऐड किया है, दैट इज ऑर्गेनिक पोटाश, जिसमें है पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया ग्रेनुलेटेड, ठीक है। वो 50 kg की पैकिंग में, अभी 2 प्रोडक्ट 50 kg की पैकिंग में है। ये बहुत, जैसे हमने पहले ही बात की, काफी हाई डिमांड के बाद इन प्रोडक्ट्स को हमने ऐड किया है, जो फील्ड में आता, क्योंकि लोग बोलते थे कि हमें 50 kg की पैकिंग चाहिए, ठीक है। तो उसमें ऑर्गेनिक पोटाश है, प्रॉम है फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैच्योर, और ऑर्गेनिक पोटाश में है पोटाश सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो जैसे हमने पहले बात की कि इसमें पोटाश प्रेजेंट है और साथ ही साथ में पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं इस प्रोडक्ट की एक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए, इसके साथ आप थोड़ी अमाउंट में जो पोटाश सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, जो केएमबी मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे उसको पहले थोड़ी वर्मी कंपोस्ट में या फिर आप उसको ऐड कर सकते हैं गोबर की खाद में, ठीक है। ट्राई करें उसके साथ ऑर्गेनिक पोटाश के साथ मिक्स करें, ठीक है। तो 50 to 60 kg की पर एकड़ है, और इसको आप जैसे गन्ने में या और सारी क्रॉप्स में आप अपने अकॉर्डिंग अमाउंट इसकी बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, क्रॉप की ग्रोथ को एनहेंस करेगा, क्योंकि पोटाश एक मेजर न्यूट्रिएंट है जो हमारी जमीन में चाहिए, ठीक है। तो जमीन में ऑलरेडी पोटाश प्रेजेंट है, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी जमीन में प्रेजेंट है, क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों में जो हरी क्रांति के बाद बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड किए हैं, लेकिन वो हम नहीं, पौधे को नहीं मिल पा रहे, क्योंकि माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है। तो इसके लिए जो ऑर्गेनिक पोटाश हमने साथ में पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है इसमें, लेकिन इसको आप केएमबी के साथ जो कोलैबोरेट करेंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट इज पीएसवी। तो पीएसवी में तो हमने कई बार डिस्कस किया है। तो फॉस्फोरस एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, अगर कार्बन कंटेंट कम होता है या फिर जो हमारा पीएच लेवल लो होता है, नाइट्रोजन बढ़ जाती है, तो सबसे पहले असर पड़ता है फॉस्फोरस, ठीक है। तो हमने इसमें जो फॉस्फोरस में हमारे 2 प्रोडक्ट अभी आए हैं, एक तो फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है और साथ में प्रॉम है फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है। तो दैट इज रॉक फॉस्फेट रिच, तो जो होता है उसके बेसिस पे है ये प्रोडक्ट, और सारे ये प्रोडक्ट्स ग्रेनुलेटेड है, ठीक है। तो ये 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। तो जो फॉस्फोरस रिच बैक्टीरिया अगर जमीन में पीएच कम हो जाए, ठीक है, जैसे 6.5 पीएच आ गया है, ठीक है, तो उस पीएच पे जाके क्या होता है कि जमीन में फॉस्फोरस मिलनी कम हो जाती है। जैसे अगर 6.56 पीएच है, तो मिनिमम 33% जो फॉस्फोरस की वेस्टेज हो जाती है,
तो इसलिए हमने फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया ऐड किया है ताकि फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी इंक्रीज करे और साथ ही साथ में जमीन का पीएच भी बैलेंस हो और जो भी न्यूट्रिएंट हमारी जमीन में प्रेजेंट है तो पौधे तक मिलने शुरू हो जाए। ओके, वेरी गुड। ये सर बिल्कुल कमेंट बॉक्स देखेंगे। ओके, अलग अलग होगा। हाँ, प्रोडक्ट्स का काम अलग अलग है, तभी मैंने आपको बोला उसमें है ज्यादातर जो पोटाश रिच है दोनों प्रोडक्ट्स का। जी जी सर, वो बताते हैं आपको दोनों प्रोडक्ट्स का काम अलग अलग है। एमआरपी और डीपी, जी सर ये लिस्ट आपके साथ शेयर कर देते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कमेंट बॉक्स में, आप काफी एक्टिव हैं। तो देन इज प्रॉम इज फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है। तो अभी इसमें है मेन क्वांटिटी में जो फॉस्फोरस प्रेजेंट है, तो इसमें है फॉस्फोरस पे हमने काम किया है, ठीक है। तो जो फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है उसमें बैक्टीरिया पे काम किया है ज्यादातर, ठीक है। तो जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है, इसमें सिर्फ फॉस्फोरस प्रेजेंट है, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी 100% है क्योंकि ये एक तो ऑर्गेनिक है, ठीक है। और उसके साथ साथ इसके ये ग्रेनुलेटेड फॉर्म में है, ठीक है। और इसकी 50 to 100 kg पर एकड़ में इसकी डोज है। और इसके साथ हमने फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है उसको भी ऐड करना है ताकि इसकी भी अवेलेबिलिटी के हम और ज्यादा बेनिफिट ले सके और केमिकल फर्टिलाइजर्स को बिल्कुल एलिमिनेट कर सके। तो 50 kg के हमारे पास दो पैक्स हैं, एक तो जो ऑर्गेनिक पोटाश है और एक प्रॉम है। कैन बी मिक्स्ड विद ये सर केमिकल्स के साथ इन बायो फर्टिलाइजर्स को मिक्स नहीं करना। अगर मिक्स करना है तो इनको पहले एक्टिवेट कर लीजिए, ठीक है। इनको वैसे वर्मी कंपोस्ट में गोबर की खाद में सर बहुत अच्छा रहेगा, उसमें एक्टिवेट कर लीजिए। उसके बाद अगर आप मिक्स करना है तो मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अभी मिक्स ना करें, बिल्कुल ऑर्गेनिक पे आए। और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, एक माइक्रोराइजा को बिल्कुल फिक्स मिक्स नहीं करना किसी के साथ। माइक्रोराइजा इज फंगस। ओके, stop spamming people sending my personal contact number here. Okay, yeah. तो जो फॉस्फेट जो सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, एक तो फॉस्फोरस को तो सॉल्युबलाइज करता ही है, उसके साथ साथ नाइट्रोजन को, आयरन, जिंक, मैंगनीज, कॉपर। तो ये इनके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। ऐसा नहीं है आपने फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया पीएसबी ऐड किया और सिर्फ वो फॉस्फोरस पे ही काम करेगा। और फिर ये एबायोटिक स्ट्रेस पे काम करेगा, एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। और फिर ग्रोथ हार्मोन्स की प्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा। तो इन प्रोडक्ट्स के मल्टीपल जो बेनिफिट्स हैं, एक बार अगर आप ऐड करेंगे तो काफी टाइम तक भी इनके रिजल्ट्स रहते हैं, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने सॉइल में ऐड करते हैं। और जब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने ऐड किया है तो कुछ ये ध्यान रखना है कि लिटिल अमाउंट मॉइस्चर जरूर होना चाहिए। और अगर आप गोबर की खाद भी ऐड कर रहे हैं तो उसमें 50% मॉइस्चर, आपको मैयर करने की जरूरत नहीं है, सिंपल उसको हाथ लगा के आप देख सकते हैं कि 50% मॉइस्चर है, नमी होनी चाहिए 50%, तभी इनकी प्रोडक्शन हो पाएगी, तभी इनकी ग्रोथ हो पाएगी। उसके बाद है हमारे जो 3 प्रोडक्ट्स हैं, रक्षा, माइटोकेयर, वायरोकेयर, सीइंग पीपल इन द चैट बॉक्स। मैम पोटाश को डीएपी जिंक के साथ मिक्स कर सकते हैं? जी सर, आप इसको मिक्स कर सकते हैं पोटाश को। और बट आप अभी आप पोटाश को ऐड कर रहे हैं तो उसकी अमाउंट को आप कम कीजिएगा, ठीक है। और अगर प्रॉम को भी आप उनके साथ मिक्स कर देंगे। डीएपी डालना है कि नहीं प्रॉम डालने के बाद? जी सर, जो अभी जो प्रॉम प्रोडक्ट है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में फॉस्फोरस प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें फॉस्फोरस को अगर आपने और इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन नाइट्रोजन कम अमाउंट में है, तो आपको डीएपी डालना पड़ेगा, बट बहुत कम क्वांटिटी में।
ठीक है। और अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो जैसे आप डीएपी डालते हैं तो उसकी अवेलेबिलिटी होती है 30 टू मैक्सिमम 35%, ठीक है। तो 30 to 35% उसकी अवेलेबिलिटी है, लेकिन इस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है वो है 100% है। तो आपने जो नाइट्रोजन के लिए डीएपी आपको कम अमाउंट में डालना पड़ेगा, लेकिन आप कोशिश करिए आप एनपीके कंसोर्शिया को यूज कीजिए, ताकि हम जो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी के लिए जो डीएपी है उसकी अमाउंट भी बिल्कुल कम कर दे। बहुत कम अमाउंट में चाहिए अगर हमने ऑलरेडी जो जमीन में प्रेजेंट बैक्टीरिया है, जहाँ जमीन में प्रेजेंट नाइट्रोजन है, हमने उसको सॉलिडाइज कर दिया है और इसमें अबाउट 8% कार्बन भी प्रेजेंट है, तो कार्बन और नाइट्रोजन को बैलेंस करेगा, पीएच भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी भी हो जाएगी। और मिनिमम ये कार्बन और नाइट्रोजन की रेशियो 20:1 को मेंटेन करके रखेगा अगर हमने प्रॉम जमीन में ऐड कर दिया है तो आपको पीएच इम्बैलेंस है, कम है पीएच, ज्यादा है एसिडिक है, अल्कलाइन सॉइल है, दोनों पे कुछ ऐसा मतलब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तो पीएच को बैलेंस भी करेगा। कमेंट बॉक्स में थैंक यू। डीएपी एंड यूरिया मिक्स चलता मैम, ये तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है, इन प्रोडक्ट्स के रिलेटेड आप पूछिए इंफॉर्मेशन। डीएपी और यूरिया इनके साथ मिक्स करने की बात कर रहे हैं या फिर वैसे मिक्स करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देन इज रक्षा। तो जो रक्षा हमारा प्रोडक्ट है, माइक्रोकेयर, बायोकेयर, तीनों प्रोडक्ट्स हैं 250 ml में। अभी इनकी पैकिंग तो स्टार्टिंग स्टेज पे, तो उसके बाद हम देखेंगे कैसे इनको। प्रोम में क्या है, जी, जो प्रोम में है, ठीक है, उसमें फॉस्फोरस है, ठीक है, मिनिमम 10% फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। कार्बन 8% प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन लेस देन 1% प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कार्बन और नाइट्रोजन की रेशियो होती है 20:1, ये मेंटेन करके रखता है। लेकिन अगर आप इसको इसके एक बैग को चेक करेंगे और उसके साथ डीएपी के एक बैग को चेक करेंगे तो इसकी अवेलेबिलिटी, ये रॉक फॉस्फेट होता है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, तो इसकी अवेलेबिलिटी 100% है। फ्रॉम मैच करता है, हाँ, ये आपको फॉस्फोरस फुल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसकी अवेलेबिलिटी 100% है, तो जितना आपको नाइट्रोजन उतने एक बैग में मिले, सॉरी फॉस्फोरस एक बैग में मिलेगा, उतना ही आपको प्रोम में भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट इज रक्षा। क्या है, जिस तरह चैट बॉक्स में और क्वेश्चन आ रहे हैं दान के लिए, ये बिल्कुल बिल्कुल सर, आप इसको डीएपी का सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं, इसको यूज कीजिए, इसके रिजल्ट्स लीजिए। और जो रक्षा है, रक्षा स्टेम बोरर के लिए मेनली यूज किया जाता है, और इसको भी हमने और इनहेंस किया है, इसकी जो कॉम्पोजिशन को इनहेंस किया है ताकि इसके हमें और अच्छे रिजल्ट्स मिल जाए। और इसको जैसे ही हमें स्टेम बोरर का आता है और जो किसी भी तरह का लिपिडोबिटीरा का आता है, छोटे छोटे जो है उनके प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देती है, वैसे ही इसको यूज करना चाहिए। और रक्षा, माइटोकेयर और वायरोकेयर तीनों प्रोडक्ट्स पे हम एक एक्स्ट्रा सेशन रखेंगे ताकि जो पिक्चर्स के साथ हम आपको बता सके कि कौन कौन से जो इंसेक्ट्स पे, पेस्ट पे इनको काम करना है। क्योंकि कई बार ये होता है कहीं पे रक्षा का काम करना होता है, वहां पे हम नीम यूज करते हैं, नीम का काम करना है रक्षा यूज करते हैं, तो ये एक कंफ्यूजन चली आ रही है। और इसकी डोज है 2 to 3 ml। देन इज वायरोकेयर। तो वायरोकेयर एक वायरस के लिए प्रोडक्ट है। तो वायरस की डिजीजेस है वो 10 to 70% क्रॉप प्रोडक्शन की लॉस का काम करती है, ठीक है। तो वायरस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वायरस और फंगस एक ऐसी चीजें हैं जिनको हम चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है।
तो अगर वायरस हमें दिखाई दे रहा है, वायरस की डिजीज है, पल्सेस पे आती है इसकी डिजीज, जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा होता है वहां पे इसकी डिजीज आती है, ठीक है। और जो पेड़ है, पेड़ पूरे के पूरे पेड़ हम कई बार देखते हैं कि पूरे का पूरा पेड़ ही वायरस की वजह से बिल्कुल खत्म हो जाता है अंदर से, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारा प्रोडक्ट है वायरोकेयर, ठीक है, इसको 2 से 3 ml यूज करना है, ठीक है, 1 लीटर के लिए। और ये सिस्टमेटिक भी है और कॉन्टेक्ट बेस्ड भी है, ठीक है। तो ये दोनों तरह से काम करेगा और टारगेट स्पेसिफिक है और इनका बहुत कम इफेक्ट होगा। परीक्षा का वर्क दान में किया रहेगा, वायरस रोगों को दूर करेगा, जी रोगों को दूर भी करेगा और खत्म भी करेगा। दान, जी दान में अगर स्टेम बोरर की प्रॉब्लम आती है, सुंडी की प्रॉब्लम आती है, तो उसमें दान में इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, किसी भी तरह का वायरस की प्रॉब्लम आती है तो वायरोकेयर को आप ऐड कर सकते हैं। तो ये जैसे सब्जियां आती हैं, जैसे मटर आते हैं, ठीक है, वहां पे वायरस का इशू काफी आता है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं। टोमेटो में भी आता है। देन इज माइटोकेयर। माइटोकेयर है माइट्स और थ्रिप्स के लिए, ठीक है। इन दोनों पे हमने अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, रेड कलर के माइट्स होते हैं, थ्रिप्स होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, वहां पे आप माइटोकेयर को यूज कीजिए, ठीक है। और इसकी डोज सेम 2 से 3 ml एज अ प्रिवेंटिव मेजर भी यूज कर सकते हैं, और इनको आप यूज कर सकते हैं जैसे कोई प्रॉब्लम जो माइट्स की है, थ्रिप्स की है, उनकी आ गई है तो। और ये मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एजेंट्स हैं, कॉन्टेक्ट बेस्ड भी है और सिस्टमेटिक भी है। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि आप कहीं पे भी अगर फील्ड में डालेंगे तो आपको इनके रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। मैम वायरोकेयर फाइटर के साथ मिक्स कर सकते हैं। जी सर, आप वायरोकेयर को मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगेन जैसे हम पहले रिकमेंड करते हैं, थोड़े थोड़े पानी में अलग अलग मिक्स कीजिए। is Bacillus cereus available? No sir, Bacillus thuringiensis is not available. तो जैसे अलग अलग पानी में 2-3 लीटर लग लीजिए, 2-3 लीटर वायरोकेयर लीजिए, फाइटर लीजिए, तो उसके साथ आप मिक्स कीजिए, फिर मिक्स करके डालिएगा, तभी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और टमाटर वायरस से ग्रस्त हो जाता है। जी सर बिल्कुल, तभी तो प्रोडक्ट हमने डिजाइन किया है वायरोकेयर। पीडीएफ बिल्कुल सर, ऐसे करेंगे इसकी पीडीएफ, और इसे इनकी इमेजेस हमने शेयर की है, हमने शेयर की है इसको फेसबुक पे। तो अभी ट्राई करते हैं चैट बॉक्स में अगर पीडीएफ शेयर हो जाए तो उसकी, या फिर जेपीपीटी शेयर हो जाए, तो आप सर ऐसे कीजिए, आप व्हाट्सएप पे शेयर मैसेज कर दीजिए, ठीक है। नंबर शेयर कर देते हैं अभी आपके साथ, तो उस पे आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। ओके जी सर। जी सर, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, ये सर इसका मतलब है इट इज नॉट 10⁻108, इट इज 10⁻8। इसका मतलब ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपने मतलब अच्छा लगा आपको देख के कि आपने इतनी बारीकी से आप देख रहे हैं मीटिंग। इट इज ये है 10 के ऊपर 8, मतलब 10 को हमें इसमें 8 जीरोस लगेंगे, ठीक है। तो ये है इतनी अमाउंट में बैक्टीरिया पर ग्राम में प्रेजेंट है। सर आप इस नंबर पे जो हमने शेयर किया है, आप उस नंबर पे मैसेज कीजिए, उसके बाद हम आपको पीडीएफ जो शेयर करेंगे। नहीं तो आप सर एक ग्रुप में भी आप यू कैन आस्क, एक ग्रुप बना के कि हाँ यहाँ पीडीएफ चाहिए, ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, वहां पे आपको शेयर कर देते हैं। ट्राई करेंगे, अभी शेयर कीजिए। मैसेजेस मैम, आप अभी जो भी इंफॉर्मेशन इसका वीडियो, जी सर यूट्यूब पे बिल्कुल इसका वीडियो डाल देंगे, बिल्कुल।
और लिंक इसका फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे स्टेटस में शेयर कर देंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलके बात करके और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। करता है दान में स्टैम्प बॉर्डर करने के एंटर कर। जी सर, रक्षा सिस्टमैटिक और कॉन्टेक्ट बेस्ड दोनों पे काम करेगा। स्टैम्प बॉर्डर पे काम करना है जो बेसिकली ये डिजाइन ही स्टैम्प बॉर्डर के लिए किया गया है प्रोडक्ट। बिल्कुल सर, आप लीजिए इनके रिजल्ट्स, हमारे साथ भी शेयर कीजिए। और थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मीटिंग में आके ज्वाइन करके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। और कोशिश करेंगे जल्दी से और मीटिंग में जिसमें हमने और प्रोडक्ट्स भी हमारे आए हैं उनके साथ उनको भी हम डिस्कस करेंगे और इन प्रोडक्ट्स के भी मुझे लगता है थोड़ी और डिटेल में डिस्कशन करनी चाहिए, वो भी करेंगे। थैंक यू, थैंक यू।